हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए AEC प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं TCS ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज बना दी है जिसका नाम है आगाज। इससे आपको जो TCS फोबिया है, जो TCS का डर आपको मन में बैठा हुआ है, उसको दूर भगाने के लिए AEC प्लस ने पूरे मेहनत कर लिया है। अब आपकी बारी है, आपका काम है साथ में प्रैक्टिस करना और साथ में जुड़े रहना। ओके, इससे आपको कोई भी 2024 में एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो SSC जेई हो, RRB जेई हो या कोई भी स्टेट ए जेई हो, आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प होने वाला। ओके, चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8 क्लास कंप्लीट कर लिए। क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? रिवेटेड एंड बोल्टेड का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, आज आपका 9th क्लास है, यानी कि मैं जो जितना क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आपको बस क्या करना है कि साथ में प्रैक्टिस करते जाना। इससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम लोग क्या किया कि सारा चीज जो हम लोग कवर कर लिए, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं कि आपका क्या है कि क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा सीख जाएं। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हम लोग पूरा कंसेप्ट सीख रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा स्टील अच्छे से रिवाइज हो जाए और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ओके, चलिए आपका काम है पेन कॉपी पास में रखिए, न्यूमेरिकल को खुद से अटेम्प्ट करना है, मैं तो बताऊंगा ही, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन आएगा उसको साथ साथ आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले वही आपका जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैब ज्वाइंट इज इक्वल टू, किसके पूछ रहा है सर? आप स्ट्रेंथ बताइए किसका? लैब ज्वाइंट का। ओके, आपको मैंने बताया था कि इसका क्या है, न्यूमेरिकल भी पूछता है साथ में थ्योरी भी पूछता है। तो जो स्ट्रेंथ जो होता है आपका क्या, इक्वल टू लैब ज्वाइंट जो होता है आपका क्या होता है, जो आपका शेयरिंग में, बियरिंग में, टियरिंग में, जो तीनों में आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, वो आपका क्या आएगा, जो ये तीनों में मिनिमम आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ, आपका क्या आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लैब जॉइंट आ जाएगा। ओके, यानी कि तीनों आपको निकालना है, तीनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा, वो आपको अडॉप्ट कर लेना है। यही आपसे पूछ रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैब जॉइंट इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी, आपका दिया लिस्ट ऑफ 1 2 3, यानी कि तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं सर n इंटू पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। ओके, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता चुका हूं, लेकिन आपको क्विक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। ओके, अब देखिए आपका क्या है, बेयरिंग क्या होता है सर? बेयरिंग होता है सर डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा बेयरिंग स्ट्रेस। और आपका टेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? P माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। ये तीनों भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि आपको तो लिस्ट लेना ही लेना है, साथ में न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछे तो ये तीनों फॉर्मूला आपका आपको याद रखना है। ओके, मैंने यहां पे क्विक रिवीजन आपको करवा दिया, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सर 22, इन ए ट्रेस गर्डर ऑफ ब्रिज a diagonal consists of mild steel flat 400 ISF, थिकनेस क्या है, थिकनेस आपका 12 mm है, एंड कैरीज ए पुल, पुल कितना दिया हो सर? 800 किलो न्यूटन दिया हो। इफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट, यानी कि आपका पुल यानी कि लोड कितना दिया हुआ आपका 800 किलो न्यूटन, आपका ग्रॉस डायमीटर कितना दिया हुआ है सर? 26 mm, ग्रॉस डायमीटर दे दिया आपका 26 mm। द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन द स्प्लाइस, आपसे पूछ रहा है, आप बताइए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ, अब बता दीजिए आपकी कितना रिक्वायर्ड आपका रिवेट कितना इसमें लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले समझने की बात है, आपका आईएसएफ इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट होता है, आईएसएफ का फुल होगा इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। जो आपका ये जो है ना, ये आपका विड्थ बताता है, और ये जो आपका आईएसएफ के बाद वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू रहता है वो आपको थिकनेस बताता है। यहाँ पे थिकनेस लिख दिया, लेकिन आपको क्या है 12 mm से लिखेगा, या उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि 12 mm बोल रहा है यानी थिकनेस की बात कर रहा है। सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिंपल क्या बना है, फॉर्मूला बना निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्या है कि बेयरिंग स्ट्रेस आपको नहीं दिया है और आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ भी नहीं दिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम
पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। ओके, अब इसमें हम लोग क्या माने कि सर इसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है 100 मेगा पास्कल। मैं इसको आगे क्वेश्चन में टेबल के फॉर्म में बताऊंगा, आपको यहां पे बस अभी ध्यान रखना है। बेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है सर 300 मेगा पास्कल होता है। किसके लिए होता है ये आपका पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, यहीं पे आपका क्या होगा पावर ड्रिवन अगर आपका फील्ड रिवेट हो जाएगा तो हम लोग 10% कम कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे हैंड ड्रिवन भी आता है। हैंड ड्रिवन जो आपका जो शॉप रिवेट आया ना उसमें भी हम लोग 10% का और कमी कर देंगे। हम लोग टेबल के फॉर्म में आगे देखने वाले हैं, बस यहाँ पे समझिए कि हम लोग क्या माने हैं कि आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको तो बेयरिंग स्ट्रेंथ तो शेयरिंग स्ट्रेंथ मानना पड़ेगा। तो हम लोग आइडियल मान लिए कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है। ओके, जिसका जो आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है 100 मेगा पास्कल और बेयरिंग स्ट्रेंथ होता है आपका कितना 300 मेगा पास्कल। अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाले, हम लोग शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका होगा आपका n इंटू पाई बाई 4 डी नॉट का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। अभी आपको लास्ट में मैंने बताया यहाँ पे आपका विड्थ और थिकनेस के लिए डिजाइन करते हैं तो आपका शेयरिंग प्लेन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 लीजिएगा। पावर कौन सा है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है। पाई बाई 4 डी नॉट आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ है, कितना 26। अगर आपका यहाँ पे देखिए ग्रॉस डायमीटर दे दिया, अगर आप सिर्फ डायमीटर रहता तो हम आपको बताए थे कि 25 से कम रहेगा डायमीटर उसमें 1.5 ऐड करेंगे और 25 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग 2 ऐड करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर दे दिया तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। 26 का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस कितना होता है सर 100, कितना 100। इसको सोल्व करिए, साथ में आप भी सोल्व करिए। 26 इंटू 100 इंटू पाई पॉइंट 2 इसका आ रहा है सर 106.185 आपका क्या किलो न्यूटन। क्या आया 106.185 आपका किलो न्यूटन आ गया। ओके चलिए अब आपका हम लोग क्या निकालेंगे दूसरा हम लोग निकालेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, इसका होता है आपका क्या होता है, इसका होता है डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा बी एस। बेयरिंग स्ट्रेंथ जो आपका दिया वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एरिया इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा। डी नॉट कितना था सर ये 26 था। थिकनेस कितना दिया है आपका, देखिए थिकनेस आपका 12 mm दिया है, कितना 12 mm थिकनेस दिया हुआ है। पुट करिए यहाँ पे 12 इंटू सिग्मा बेस कितना था 300। इसको सोल्व करिए, ये आपका आएगा 300 इंटू 12 इंटू 26 300 इंटू 12 इंटू 26 ये आ रहा है आपका अपॉन, ये आ रहा है कितना, एक सेकेंड जस्ट वेट। ट्वेंटी सिक्स इंटू 12 इंटू ये आ रहा है का 93.6 किलो न्यूटन आ रहा है, कितना 93.6 किलो न्यूटन आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ जो आपका रिवेट होगा क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या, मिनिमम ऑफ शेयरिंग और दूसरा जो क्या निकाले हम लोग बेयरिंग। अब ध्यान से समझिएगा, शेयरिंग में हम लोग कितना निकाले अभी, शेयरिंग में हम लोग कितना निकाले हैं, शेयरिंग में देखिए हम लोग कितना निकाले हैं 106.185। क्या निकाले हैं 106.185, कितना 185 किलो न्यूटन। चलिए इसमें हम लोग कितना निकाले सर 93
93.6 किलो न्यूटन। ओके चलिए, अब इसमें से हम लोग मिनिमम वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि आपका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा सर, 93 हम लोग का स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू बता दीजिए। ओके चलिए, अब यहां से देखिए, अब आपका क्या है, पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवेट। क्या होता है इसमें आपका, आपका होता है फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू। जो रिवेट वैल्यू आया ना, इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं रिवेट वैल्यू। तो आप देखिए फोर्स कितना दिया था आपका 800 किलो न्यूटन, और मिनिमम कितना आया था 93.6, कितना 93.6 किलो न्यूटन आया था। सोल्व करिए इसको, जब इसको आप सोल्व करिएगा 800 अपॉन 93.6, यार सर 8.54, 8.54, यानी लगभग लगभग हम लोग कितना 9 वोल्ट को हम लोग दे देंगे, कितना 9 वोल्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है चलिए, 9 वोल्ट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है और पुट करके आपको सिंपली निकाल देना है। 9 वोल्ट यानी डी आपका क्या हो गया, इसमें करेक्ट आंसर हो गया। क्या, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलिए, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे आप 9 कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ओके चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड एम 8.8। एम 8.8 जैसे 4.6 होता है, उसी तरह से 8.8 ग्रेड होता है। किसका, आपका, किसके पूछ रहा है, बोल्ट का। तो इसमें यील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपका एम 8.8 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछेगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछता है, तो आप क्या कर दीजिएगा, जो आपका पहला नंबर है ना, पॉइंट का जो पहले नंबर है, उसमें हम लोग कितना 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 800 मेगा पास्कल आपका यील्ड स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, वहीं पे आपका, सॉरी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गया, वहीं पे आपका यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, ये जो आपने निकाला कितना 800 निकाला, क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाला, इसमें जो पॉइंट की बाद की वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लगभग 640 मेगा पास्कल आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आया उसमें हम लोग पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 640 यानी कि ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एज पर IAS 800-1984, व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए एक्सियल टेंशन की वैल्यू बताइए। आपका स्टील कैसा पावर ड्रिवन रिवेट है, तो आप एक्सियल टेंशन की वैल्यू बताइए। कोडल प्रोविजन है, आपको याद होना चाहिए। इस टेबल की मैं बात कर रहा था कि ये आपको क्या है सर, याद होना चाहिए। मैंने वहां पे आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल फॉर्म में था। आज के बाद ये आपको टेबल आपके बाद दिमाग में आप बिल्कुल छप जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट वैल्यू भी पूछता है। देख रहे हैं, न्यूमेरिकल में भी यूज करवा देगा, तो इसको लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। एज पर IS 800-1984 रिकमेंडेशन, मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट। किसमें, रिवेट एंड बोल्ट में कितना मैक्सिमम परमिसेबल है। अब देखिए इधर क्या टाइप्स ऑफ फास्टनर्स है, ये है एक्सियल टेंशन का कॉलम, ये है शियर स्ट्रेस का कॉलम, ये है बेयरिंग स्ट्रेस का कॉलम। ओके चलिए, पावर ड्रिवन अगर आपका है, पावर ड्रिवन आपका है, पावर ड्रिवन सॉप रिवेट है। कौन सा, पावर ड्रिवन सॉप रिवेट, तो 100 देखिए, 100 देखिए शेयरिंग में, इसका 300। यहीं से मैंने वैल्यू उठाया था कि आपका शेयर में कितना लिए थे, आपका 100, और आपका बेयरिंग में कितना लिए थे, 300। वहीं पे आपका क्या है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है। फील्ड रिवेट में हम लोग 10% वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, कितना 10% से इसको हम लोग फील्ड में 10% से हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। जब 10% से डिक्रीज करेंगे तो आपका 90, 92 आपका 70 आ जाएगा। किसके लिए था सर, ये पावर ड्रिवन के लिए था। किसके लिए, पावर ड्रिवन के लिए। सॉप रिवेट पढ़ लिए और आपका फील्ड रिवेट पढ़ लिए। ओके चलिए, अब आता है आपका हैंड ड्रिवन रिवेट। दूसरा आता है पावर के बाद हैंड ड्रिवन रिवेट। इसमें जो आपका है, जो आप फील्ड रिवेट निकाले ना, इसका भी 10% कम कर दिए। जो आपने फील्ड रिवेट निकाला 90, 90, 20, 270, उसका भी 10% का और कमी कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा सर, 80, 80, 250। ये तीन वैल्यू तो आपको
किसी भी हाल में याद होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए। याद करना बहुत आसान है, एक वैल्यू आप याद कर लीजिए, बाकी में आपका 10% का आप डिक्रीमेंट करते रहिए। ओके, चलिए आगे क्या बोल रहा है सर, क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न वोल्ट्स के लिए कितना है, 120 है, 100 है, 300 है, और वहीं पे बोल्ट इन क्लियरेंस होल्स के लिए 120, 80, 250 है। ये आपका जो है दो ना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये तीन जो है आपका वैल्यू जो है याद होना चाहिए। ओके, चलिए आपसे किसके लिए पूछा, एक्सियल टेंशन के लिए पूछा था। एक्सियल टेंशन के बताइए किसके लिए, पावर ड्रिवन के लिए। तो कितना था सर, 100 था, कितना, 100 मेगापास्कल था। ओके, 100 मेगापास्कल। देखिए व्हाट इज द एक्सियल टेंशन ऑफ माइल्ड स्टील, पावर ड्रिवन रिवेट के लिए एक्सियल टेंशन की वैल्यू कितना था, 100 मेगापास्कल। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको टेबल याद रखना, तीन वैल्यू तो आपको याद ही रखना है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए इफेक्टिव एरिया ऑफ आईएसए, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन ऑफ 100 into 6 connected to a gazette plate through one leg with 20 mm डायमीटर रिवेट। इसका थोड़ा फिगर समझिए। एक सेकेंड, ओके, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक लेग किससे सर, बोल्ट से कनेक्टेड है। ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। ओके, इसको जो है ना, इसको आप, ये गजेट प्लेट से आपका एंगल सेक्शन, ये क्या है, गजेट प्लेट है, गजेट प्लेट है। इससे हम लोग ये मेंबर को कनेक्टेड किए हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका ये वाले लेंथ है, ये वाले लेंथ, इसको हम लोग L1 नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, L1। एक सेकेंड, इसको हम लोग बता रहे हैं L1 है, क्या है आपका, L1 है, जिसका कितना दिया हुआ सर, 100 mm दिया हुआ है। L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है। इसका जो है आपका, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं L2, ये भी आपका 100 mm दिया हुआ है। ये जो आपका जो कनेक्टेड है, बोल्ट से जो कनेक्टेड है, या रिवेट जो भी मान लीजिए, रिवेट से यहां कनेक्टेड है, इसका जो डायमीटर दिया है आपका कितना, 20 mm से आपका कनेक्टेड है। ये आपका फिगर, क्वेश्चन यहां पे आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। आपसे पूछ रहा है इफेक्टिव एरिया बताइए, क्या इफेक्टिव एरिया। और इसमें एक चीज और समझिए, इसमें एक चीज और समझिए, जो ये है, जो ये जो आपका है ना, ये कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोल रहे हैं A1। ओके, और ये जो है इसको बोल रहे हैं हम लोग A2। आप समझिएगा, A1 क्या है सर, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, किस किस, ये है कनेक्टेड है, इसके से गजेट प्लेट से इसको लोग बोलते हैं नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। A2 जो आपका है, ये क्या है सर, ये है नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, ये वाले को मैं बोल दिया A2 बोल दिया। अब आपसे क्या हो, क्वेश्चन कुछ नहीं, आप बताइए सर इफेक्टिव एरिया इस सेक्शन का बताइए, किसका, इस सेक्शन का। अगर आपका गजेट प्लेट से एक एंगल कनेक्टेड है, तो आपका इफेक्टिव एरिया जो आता है, नेट इफेक्टिव एरिया जो होता है आपका, ये क्या होता है सर, ये होता है आपका A1 प्लस K टाइम्स A2। क्या, A1 प्लस K टाइम्स A2। ओके, अब देखिए इसमें जो K का वैल्यू जो होता है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपका एक एंगल कनेक्टेड है गजेट प्लेट से, तो K की जो वैल्यू कोड ने दिया है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये किसका है सर, ये आपका K की वैल्यू है, किसका, K की वैल्यू, इसको आपको ध्यान रखना है। जब आपका
जब आपका क्या एक एंगल गजेट प्लेट से कलेक्टेड है तो आपका अब सब कुछ देखिए निकल गया। अब आपका टारगेट क्या है सर, A1 निकल जाए, A2 निकल जाए, के तो आराम से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो निकल जाएगा, उसके बाद हम पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। अब समझिए A1 क्या है। A1 क्या मैंने बताया था, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग आपका इसके बारे में। तो इसका जो होगा आपका, ये जो लिखिएगा आप क्या लिखिएगा, L1 माइनस D माइनस T/2 इनटू, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया इनटू, आप क्या कर दीजिएगा थिकनेस कर दीजिएगा तो आपका एरिया आ जाएगा क्या, L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T, ये करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, A1 आ गया। अब यहाँ पे L1 सर मैंने आपको बताया था, L1 क्या माने हम लोग 100, क्वेश्चन में दिया हुआ 100 माइनस D कितना दिया हुआ देखिए 20 माइनस T कितना दिया हुआ सके देखिए 6 mm आपका क्या दिया हुआ, ये आपका थिकनेस दिया हुआ है T। ओके, ये आपका T दिया हुआ है तो हम लोग T/2 यानी कि 6/2 कर देंगे, इंटू 6 कर देंगे तो आपका कितना आएगा, सोल्व करिए साथ में आप भी। 100 माइनस 20 माइनस 3 इंटू 6, ये आ रहा है सर 462 mm स्क्वायर। प्रोसेस समझते जाइए, क्वेश्चन एक बार समझिए, टाइम लगे लगने दीजिए लेकिन एक बार समझिए। हम लोग A1 निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे A2। A2 क्या है सर, A2 आपका ऑट स्टैंडिंग लेग है, क्या है नेट एरिया ऑफ ऑट स्टैंडिंग लेग। अब हम लोग देखिए A2 निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे सर, ये निकालेंगे L2 माइनस A2 में देखिए आप क्या, A2 में क्या है, इसमें हम लोग किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं किया, किसी भी तरह का बोल्ट या रिवेट नहीं लगा हुआ, तो इसमें क्या है कोई भी आपका क्या है D माइनस नहीं होगा, लेकिन हाँ थिकनेस आपका क्या होगा माइनस होगा। L2 माइनस T/2 इंटू T कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। L2 कितना था सर 100 था, T था सर 6/2 और इंटू 6 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा A2, उसको सोल्व कर लीजिए आप। 100 माइनस 3 इंटू 6, ये आ रहा है सर आपका 582 mm स्क्वायर। क्या 582 mm स्क्वायर। अब समझिए क्वेश्चन में क्या हम लोग क्या कर लिए सर, A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए। अब सिंपल, अब K में आपका A1 A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या A1 कितना आया था 462, देखिए अपॉन 3A1 यानी कि 3 इंटू 462 प्लस A2 कितना आया था आपका, A2 आया था देखिए 582, कितना 582। प्रोसेस समझते जाइए, एक बार कर लीजिएगा तो आपको क्या है कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए 462 इंटू 3 करें अपॉन 3 इंटू 462 प्लस 582। जब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 0.704, कितना 0.704। ये आपका किसका वैल्यू आया, के की वैल्यू आया, के की वैल्यू आया। अब हम लोग नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, A1 प्लस के की वैल्यू आ गया, A1 पता है, के पता है, A2 पता है, सब कुछ पुट कर दिए, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहां से आपका क्या आएगा, नेट इफेक्टिव एरिया जो निकल के आएगा, क्या क्या था आपका, एक सेकेंड, ये आपका था सर A1 प्लस के टाइम्स A2, के टाइम्स A2, ये आपका था। A1 कितना निकाला था आपने, देखिए A1 निकाले थे सर आपने, A1 निकाला था आपने कितना, A1 निकाला था आपने कितना 462, कितना 462, ओके। प्लस के कितना निकाले, के हम लोग निकाले 0.704, 0.704 इंटू A2 कितना निकाले, A2 हम लोग निकाले 582। इसको सोल्व कर लीजिए, 0.704 इंटू 582 प्लस 462, ये सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है कितना 871.728 mm स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, कितना 871.728, यानी कि आपका जो सेक्शन ये दिया हुआ है इसका जो नेट इफेक्टिव एरिया निकल के आएगा 871, यानी कि
जो अप्रोक्सीमेट आंसर में जाइएगा 871, तो कौन सा सी आपका क्या आएगा, सबसे नजदीक वैल्यू लाई कर रहा है, एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप किसका सी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ये प्रोसेस है इसको सोल्व करने का। अगर इसी गजेट प्लेट में क्या है, एंगल सेक्शन क्या, बैक टू बैक एंगल सेक्शन एक साइड में और लगा रहता, मतलब ये एंगल सेक्शन के साथ एक एंगल सेक्शन और लगा रहता, तो के की वैल्यू सर चेंज हो जाता। फॉर्मूला सेम रहता है A1 प्लस KA2, लेकिन आपका के की वैल्यू चेंज हो जाता, जो कि होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा A1 A2 निकालने का, ओके, बस 5A1 अपन 5A1 प्लस A2 हो जाए के की वैल्यू, जब आपका एक एंगल और आपका क्या होगा गजेट प्लेट के साथ कनेक्टेड हो गया। तो ये सब कंसेप्ट है, इससे हम लोग आंसर क्या कर लिए, आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलिए चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फॉर a single riveted joint the expected efficiency of a steel pipe joint is approximately, or efficiency of riveted joint having the minimum pitch distance as per। आप efficiency बताइए जब आप minimum pitch distance प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो देखिए, जो मिनिमम पिच देते हैं हम लोग इन रिवेट, कितना देते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। क्या, 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर, डी नोट नहीं, नॉमिनल डायमीटर। ओके, अब आपसे पूछ रहा है, आप बता दीजिए एफिशिएंसी, बता दीजिए एफिशिएंसी। आपको मैंने प्रूव करके बताया था P माइनस डी अपॉन डी इंटू 100 कर देंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रूव किया था, कैसे आया था। ओके, चलिए, अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप पुट कर दीजिए। P कितना सर आया, 2.5D माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आएगा आपका, 2.5 एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट एक यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पे सर P आता है, P माइनस डी अपॉन P आता है, क्योंकि P इंटू डी, P इंटू टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेस करेंगे तो T और परमिसिबल स्ट्रेस ऊपर से कट जाएगा तो P बचेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, सॉरी, इसको आप सही कर लीजिएगा सर, कितना, 2.5D। आप सोल्व कर लीजिए। ये आ रहा है कितना, 60% आ रहा है, यानी कि आपका इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा सर, 60% आ जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला से आपको कुछ नहीं, आप पुट करिए इसको। लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, प्रूव कर दिया था। आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इसमें फॉर्मूला में पुट करना है। ये फॉर्मूला है आपका, P माइनस डी अपॉन P इंटू 100, इसमें पुट किए। मिनिमम पी से 2.5 इंटू डी होता है, यहाँ से पुट करके 60% का आपका एफिशिएंसी आ गया। आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, गलत दिया है, ये आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। 27, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। आप बताइए कौन सा इसमें से जो रिवेटेड जॉइंट है जो फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आता है, जैसे कि लैप जॉइंट, बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, टी जॉइंट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। किसमें इसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आता, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सर आपका जो लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है। बट जॉइंट में हम लोग सिंगल कवर देते हैं, डबल कवर देते हैं, तो क्यों देते हैं इसको हम लोग समझते हैं। जो आपका लैप जॉइंट है, टू मेंबर टू बी कनेक्टेड आर ओवरलैप्ड एंड कनेक्टेड टुगेदर। आपका क्या है, ये आपका एक मेंबर है और एक मेंबर आपका क्या है, एक मेंबर आपका सर ये है। ये दो मेंबर आपका कनेक्टेड है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है। ओके, यानी कि दो प्लेन में आपका मेंबर कनेक्टेड है। इसको हम लोग रिवेट से कनेक्टेड कर दिए। सच ए जॉइंट इज कॉल्ड लैप जॉइंट। द लोड इन द लैप जॉइंट हैज एसेंट्रिसिटी हैज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वन मेंबर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड इन द सेकंड मेंबर आर नॉट सेम लाइन ड्यू टू विच कपल इज फॉर्म्ड विच कॉज्ड अनडिजायरेबल बेंडिंग इन द कनेक्शन एंड रिवेट में फेल इन टेंशन। अब इसका मतलब समझिए, ये लोड आपका इधर लग रहा है, एक लोड आपका इधर लग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें देखिए एसेंट्रिसिटी आ रहा है। ये जो आपका क्या है, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। एसेंट्रिसिटी जनरेट होने के कारण यहाँ पे क्या आता है, मोमेंट आ जाता है, मोमेंट जनरेट हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से आपका फेल हो जाएगा।
फेल होने के कारण आपका यह सबसे बिगेस्ट सेक्शन माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग लैप जॉइंट को जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी आ जा रहा है, इसके कारण मोमेंट आ जा रहा है, मोमेंट जो आपके है स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर आता है बट जॉइंट, द टू मेंबर आर टू बी कनेक्टेड आर प्लेस्ड इन टू एंड। इसमें क्या है सर, टू मेंबर आपका क्या कनेक्टेड है, ये देखिए ये मेंबर जो है ना आपका, एक ये मेंबर, आपका एक ये मेंबर और एक में मेंबर, दो मेंबर आपका क्या हुआ है, ये क्या है सेम प्लेन में कनेक्टेड होता है। किसमें, सेम प्लेन में, एक मेंबर ये है एक मेंबर ये, कनेक्टेड इनटू एन एडिशनल प्लेट प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड और बोथ साइड कॉल्ड कवर प्लेट। आप जो एडिशनल इसमें क्या कर रहे हैं, प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो आप इधर दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं, या दोनों साइड दे सकते हैं। तो आपका क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कवर प्लेट बोलते हैं। जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको कवर प्लेट बोलते हैं। वन साइड इज नोन एज सिंगल कवर बट ज्वाइंट, इफ कवर प्लेट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड इट इज नोन एज डबल कवर बट ज्वाइंट। मतलब एक साइड आपने प्लेट दिया तो उसको सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोले, अगर आप ऊपर भी दे दिए नीचे भी दे दिए प्लेट दे दिए तो उसको बोल देंगे डबल कवर बट ज्वाइंट बोलते हैं। ओके, ये आपका फिगर है सिंगल कवर का, यानी कि प्लेट आपका देखिए सिर्फ ऊपर लगा हुआ है सिंगल कवर। ऐसे ही आपका डबल कवर होता है, आपका दो मेंबर कनेक्टेड है, इसमें आपको क्या है कि दोनों साइड में आपका क्या है, कवर प्लेट कनेक्टेड है। ये क्या है सर, डबल कवर बट ज्वाइंट है। क्या, डबल कवर बट ज्वाइंट है। अब इसका एडवांटेज समझिए, इन केस ऑफ डबल कवर बट ज्वाइंट इसेंट्रिसिटी ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस बेंडिंग इज एलिमिनेटेड। यानी कि आप अब देखिए इसमें किसी भी तरह का जो है ना इसेंट्रिसिटी नहीं आ रहा है। जब इसेंट्रिसिटी नहीं आएगा तो मोमेंट जनरेट नहीं होगा, जब मोमेंट जनरेट नहीं होगा तो सेक्शन क्या है, फेल नहीं करेगा ड्यू टू मोमेंट और एसेंट्रिसिटी। यहाँ पे ई क्या होता है सर, ई जीरो होता है, इस कारण से यहाँ पे मोमेंट भी आपका जीरो होता है। तो सबसे अच्छा कौन माना जाता है, डबल कवर बट जॉइंट जो होता है सर, ये फ्री फ्रॉम मोमेंट होता है, इसलिए इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। क्या, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। यानी कि फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस कौन सा होगा, डबल बट जॉइंट विथ डबल कवर प्लेट। डबल कवर प्लेट आप प्रोवाइड कर दीजिए, इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं आएगा। इसलिए हम लोग ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मैंने इसलिए फिगर से बता दिया, डायग्राम से समझा दिया कि कैसे क्या होता है जॉइंटेड। तो हम लोग डबल कवर प्लेट दे देंगे तो आपको सर बेंडिंग स्ट्रेस उसमें जनरेट नहीं होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, bolt made by forming hexagonal mild steel rod which one finished by turning to a circular shape are called। ये बोल रहा है बोल्ट जो बना रहे हैं हम लोग किससे बना रहे हैं सर, हेक्सागोनल माइल्ड स्टील रड से बना रहे हैं। किससे, हेक्सागोनल माइल्ड स्टील से बना रहे हैं। और फिनिक्स बाई टर्निंग टू ए सर्कुलर शेप, और इसको जो फिनिश किससे कर रहे हैं, सर्कुलर शेप में दे रहे हैं, उसको कौन सा बोल्ट बोलते हैं। अब यहां पे समझिए आपका क्या है, ये बोल्ट है, जो बोल्ट है, बोल्ट को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका बोल्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। एक होता है सर अनफिनिश्ड, क्या, अनफिनिश्ड बोल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बोल्ट, और क्या बोलते हैं सर इसको, कॉमन बोल्ट, और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्लैक बोल्ट। इतना सारा नाम है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी नाम दे देगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको बनाया जाता है लाइट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, कहां पे, यूज्ड इन लाइट स्ट्रक्चर, मतलब जहां पे लोड ज्यादा नहीं आ रहा है वहां पे हम लोग कौन सा, अनफिनिश्ड बोल्ट को हम लोग देते हैं। चलिए चलिए, फिर आया आपका टर्निंग बोल्ट। क्या, टर्न बोल्ट, क्या आया, टर्न बोल्ट। ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, ऑर्डिनरी बोल्ट की तरह होता है। बस इसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, जो आपका जो सैंक एरिया होता है ना, सैंक एरिया आपका हेक्सागोनल शेप में होता है, सेम एज ऑर्डिनरी बोल्ट बट shank area is made up of steel rod with hexagonal
हेक्सागोनल शेप, सब कुछ सेम होता है, बस इसका क्या है, हेक्सागोनल शेप में आपका होता है टर्न बोल्ट। ऐसे ही एक होता है आपका क्या, एच जी, एक सेकेंड, एक होता है सर एच एस एफ जी, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट। ये क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट। ये सब टाइप्स होता है बोल्ट का, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका कहाँ हैवी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जहां पे आपका अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस रहता है वहां यूज करते हैं। जहां पे आपका क्या है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है आपका, ये दोनों जो बोल्ट है इससे स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आपका जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उसको हम लोग वहां पे क्या होता है, वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं, इसके कारण यहाँ पे फैटिक स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एच एस एफ जी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ये टाइप्स होता है। अब क्वेश्चन पूछा है सर, फॉर्मिंग हेक्सागोनल माइल्ड स्टील विथ फिनिशिंग टर्निंग टू ए सर्कुलर शेप इज नोन एज टर्न बोल्ट। इसके बारे में आपसे पूछा है, किसके बारे में, टर्न बोल्ट के बारे में, जो कि ऑर्डिनरी बोल्ट की तरह होता है। यह आपका क्या होता है, माइल्ड स्टील रॉड से बना रहता है, इसको हेक्सागोनल शेप में रहता है, यानी कि आपका क्या रहता है, बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड यहां देखिएगा, सही कर लीजिएगा। मेड ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल माइल्ड रॉड विथ सर्कुलर शेप, मैंने उल्टा लिख दिया था, सर्कुलर शेप। बस ये सब आपको बेसिक बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसका क्या हो गया, टर्न वोल्ट हो गया, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एन एंगल ISA 50 into 50 into 6 is connected to a gusset plate 5 mm thick with 16 mm bolt. What is the bearing strength of bolt when the whole diameter is 16 mm and allowable bearing stress? यानी आपका क्या दे दिया, डी नोट दे दिया 16 mm और आपका बेयरिंग सिग्मा बी आर दे दिया 250 मेगा पास्कल। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आपका क्या है, गजेट प्लेट है, क्या है, गजेट प्लेट है। इससे आपका ये आपका एंगल सेक्शन क्या है, कनेक्टेड है। ये क्या है आपका गजेट प्लेट। ये आपका एंगल सेक्शन दिया हुआ है जबका इसका 50, ये आपका दिया हुआ है 50, L1 जिसको मैंने डिनोट किया था, L1 इक्वल टू 50 mm, और ये आपका L2 दिया हुआ है 50 mm, और थिकनेस आपका कितना दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है T दिया हुआ है आपका 6 mm, और कनेक्टेड टू 5 mm थिक प्लेट। और जो हम लोग थिकनेस क्या लेते हैं यहाँ पे देखिए 15 इंटू 15 इंटू 6, और गजेट प्लेट का थिकनेस इज कनेक्टेड टू गजेट प्लेट 5 mm थिक। जो गजेट प्लेट का थिकनेस है, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, ये कितना दिया सर, 5 mm दिया है। कितना, 5 mm दिया है। व्हाट इज द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट व्हेन होल डायमीटर, आपका एक यहाँ पे क्या है, बोल्ट लगा हुआ है, जिसका आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है। ये सब कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बेयरिंग स्ट्रेंथ बता दीजिए, क्या बता दीजिए, बेयरिंग स्ट्रेंथ बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आपका सीधा आप बता दीजिए, स्ट्रेंथ बता दीजिए। क्या पूछा है आपका, बेयरिंग स्ट्रेंथ बता दीजिए। अब देखिए जो आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा, क्या होगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा एस। डी कितना था आपका, 16,
16 इंटू टी 5 इंटू सिग्मा इस कितना दिया, देखिए सिग्मा सिग्मा बेयरिंग कितना दिया, सिग्मा बेयरिंग जो आपका दिया हुआ है, सिग्मा बेयरिंग दिया हुआ है कितना 250। जब इसको सोल्व करिएगा तो कितना आएगा 250 इंटू 5 इंटू 16, ये आ रहा है सर आपका, ये आ रहा है आपका 20 किलो न्यूटन। न्यूटन में आएगा, इसको हम लोग किलो न्यूटन में सेव कर चेंज कर दिए, 20 किलो न्यूटन आपका आंसर आ गया। ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, सब कुछ दिया हुआ तो आपको पुट करके यहां से बना देना है। ओके चलिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी कि 20 कौन सा आ रहा है आपका, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके कुछ नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आप पुट करिए और आंसर आ गया। ओके देखिए थिकनेस यहाँ पे क्या दिया, एक 6 mm भी है, एक 5 mm, हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम थिकनेस लेंगे। तो मिनिमम थिकनेस कितना था, 6 5 में 5 ले लेंगे। ओके चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ए माइल्ड स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स 84 tons is connected to a gusset plate using rivet if the force required to shear a single rivet to crush the rivet and tear the rivet, यानी कि आप देखिए क्या दिया है आपका, शेयरिंग स्ट्रेंथ दिया है, क्वेश्चन साथ में लिखिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ दिया है, कितना दिया आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ देखिए 500 के 5000 केजी। फिर दिया आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ दिया है, ये कितना दिया आपका, बेयरिंग स्ट्रेंथ कितना दिया है 8000 केजी, 8000 केजी। फिर आपका टेयरिंग स्ट्रेंथ दिया है, ये आपका दिया है कितना, एक सेकेंड, 5000 8000 6000 केजी, 6000 केजी। ये आपको तीन वैल्यू दिया हुआ है, ये तीन वैल्यू दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिवेट वैल्यू होता है, रिवेट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम ऑफ दिस, जो आपका रिवेट वैल्यू होता है, यही में मैं लिख रहा हूं, रिवेट वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ एंड टीयरिंग स्ट्रेंथ। अब इसमें से देखिए मिनिमम कौन सा है, मिनिमम आपका कौन सा है 5000, यानी कि ये आपका क्या आएगा 5000 आ गया आपका रिवेट वैल्यू। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, रिवेट वैल्यू इक्वल टू 5000 केजी। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसको आपको बताना है कि सर आप बताइए इसमें नंबर ऑफ रिवेट बता दीजिए, क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ, ये क्या होता है, ये आपका होता है जो आपका फोर्स है, जो आपका कितना टेंसाइल फोर्स जितना लग रहा है, यानी कि 84 टन्स इंटू 100 अपॉन आपका क्या स्ट्रेंथ या रिवेट वैल्यू, स्ट्रेंथ क्या लेंगे, तीनों में से जो मिनिमम आ गया या उसको रिवेट वैल्यू बोल दिए। तो रिवेट वैल्यू हम लोग कितना निकाले सर, रिवेट वैल्यू आपको निकाले 5000 केजी, यानी कि यहाँ पे 5000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो लोड आएगा उसमें से रिवेट वैल्यू को डिवाइड करिएगा तो नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा। इसको सोल्व करिएगा आप, साथ में सोल्व करिए आप भी, 84 अरे यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करिए तब तो चेंज होगा। तो ये आएगा आपका 84 इंटू अपॉन, ये आएगा 16.8, कितना 16.8, यानी 16.8 आया तो हम लोग कितना 17 रिवेट देंगे, कितना 17 रिवेट देंगे, ये ध्यान रखना है आपसे, कितना 17 रिवेट आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कितना 17 रिवेट, 16.8 है तो 17 रिवेट, यानी आपका डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कंसेप्ट देखिए सेम है, बस आपको समझना है कि रिवेट वैल्यू क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ शेयरिंग बेयरिंग टेयरिंग से में आपका रिवेट वैल्यू आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवेट पूछेगा तो जो उसमें फोर्स आ रहा है, फैक्टर जो आपका फोर्स आ रहा है वो अपॉन आपका क्या कर देंगे सर, ये कर देंगे, ठीक है। कहा कि इसमें देखिए टन में दिया हुआ था तो हम लोग केजी में चेंज कर दिए, टन को हम लोग 84 टन को 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में चेंज कर दिए, यानी कि ये आ गया किसमें, केजी में आ गया, और ये भी आपका केजी में आ गया। तो केजी केजी आपका कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 16.8, यानी 17 रिवेट। आई होप आपको क्लियर होगा न्यूमेरिकल। आपको पूरा मैं जितना पढ़ा रहा हूं इससे आपका पूरे स्टील स्ट्रक्चर आपका पूरा अच्छा हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आता है वो आपसे बन जाएगा। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप रिवाइज करके आइए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक साल में प्रिपरेशन करना, तो आपका काम है पहले सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए। एक बार सिविल इंजीनियरिंग टारगेट हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एईसी प्लस आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाया है।
अगर आप एजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए विजय बैच है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। एसएससी जेईई 2024 टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बैच 1 है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट आपको यहाँ प्रिपरेशन करा जाएगा, टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल। अगर एमपीपीएससी एई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, प्रहार बैच है, इसमें आपको एमपीजीके के साथ साथ टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा। इंडियाज मोस्ट एवेटेड वैकेंसी आरआरबी जेई के लिए कौन सा है, तेजस बैच है, इसमें सीबीटी 1 की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। अब क्या है कि सर टेक्निकल बहुत अच्छा है, नॉन टेक में नंबर नहीं आ रहा, एसएससी का डे बाय डे लेवल इंक्रीज होते रहा है, तो आपका काम है अभी से उस पर काम करिए, वर्क करिए, इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने अलग सेपरेट बैच बना दिया नॉन टेक के लिए, जिसका नाम है नॉन टेक महापैक। आप यहाँ से इसको इनरोल करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक है टारगेटेड बैच एसएससी जेईई 2024 के लिए, इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, डिजिटल बोर्ड में आप इसको भी देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। जो टीसीएस जो आपका टीसीएस का जो क्वेश्चन है आप देखते होंगे रिपीट नहीं होता है, कोडल प्रोविजन है। तो आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यानी कि आपको जो टीसीएस डर बैठा हुआ है उसको हम लोग को दूर करने के लिए सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। बस आपका काम है प्रैक्टिस सेशन में आना। ओके, अगर आप जेई का टारगेट कर रहे हैं तो अभ्यास जेई बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको लगभग कितना, लगभग हम लोग 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि टीसीएस का पूरा आपका क्वेश्चन है मिल जाएगा, साथ में स्टेट जेई का भी मिल जाएगा, साथ में नॉन टेक का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि वन शॉट सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप एईजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभ्यास एईजी बैच है, इसमें हम लोग लगभग 8,000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसका पीएसयू का क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएगा, साथ में स्टेट जितना भी एई का एग्जाम हो उसका भी क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो 8,000 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाला है। ओके चलिए, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर 3 महीने बाद पेपर है, सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच एसएससी जेईई 2024 के लिए। इसमें आपको क्रिप्स मैनर में, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको आराम से मिल जाएगा। आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ से रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप कोई भी ब्रांच से है तो उसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। ओके चलिए, अब सर ये मिलेगा कहां से, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहां से आपको सारे कोर्सेज दिख जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं उस हिसाब से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कोर्सेज। ओके चलिए, सर ये जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन के टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना है, उस पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे आपको इंपॉर्टेंट सेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।